दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस आज यहाँ पर मनाया गया रानी दुर्गावती संग्रहालय में। और बहुत सी पुरातत्व के मुद्दों पे बातें भी हुई हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम बावलियों और तालाबों के फोटोग्राफ्स हैं जो कि डॉक्टर संजय मेहरोत्रा जी ने कलेक्ट किए हैं और इनकी पूरी जानकारी ली है। और जैसा कि कल हमने आपको परिचय भी दिया था, डॉक्टर साहब हम आपका स्वागत करते हैं। जबलपुर में 52 तालाब की बात होती रही है। अभी कितने तालाब ऐसे हैं जिनको बचाए रखने के लिए प्रयास होना चाहिए ताकि यहाँ का भूजल स्तर जो है वो बच सके? बस देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर मेरे जिसमें बात हुई है जबलपुर के प्रशासन से लेकर के और हमारे कहना चाहिए हमारे महापौर जी से, कि मैंने उनसे बोला कि भाई संग्राम सागर हो गया, सूपा ताल हो गया, देवताल है, हनुमान ताल है, ऐसे करीबन मैंने उनको 10 से 12 तालाबों की लिस्ट दिया जहाँ पे वाटर रिजर्वायर मतलब पानी का संग्रहण बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ह्यूज तालाब है वो। तो अगर हम उन तालाबों का अगर आज की डेट में मतलब उसको कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, उसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे, उसको गंदगी लोगों के फेंकने से, वहाँ पे बैठ करके साबुन से लेकर के कपड़ा धोने से वही कास्टिक सोडा, वही साबुन, वही केमिकल तालाब में मिल रहा है। और कल आप आकर के फिर से उसी पानी को पीने से लेकर के, नहाने से लेकर के, फिर उसी पानी को कपड़ा धोने के लिए यूज़ कर रहे हो। औरतें उसमें बर्तन जा कर के धो रही हैं। तो ये कंजर्व कहाँ हो रहा है? तो आप सत्यानाश कर रहे हो, इसको खराब कर रहे हो अपन तालाबों को। डॉक्टर साहब, ये तो तय है कि बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जिनके पानी को बचाए रखना और उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है। कुछ तालाब ऐसे हैं जिन पे अतिक्रमण होने की स्थितियां हैं। जैसे आपने एक पारस ताल बताया है। इस पारस ताल में कितना एरिया होगा लगभग? मुश्किल से 1.5 से 2 एकड़ है। उसके आसपास भी अतिक्रमण हो रहा है? सब होता जा सब। अच्छा, ये सरकारी जमीन पर है कि प्राइवेट है? नहीं, सरकारी जमीन सब सर। भाई जिस समय दुर्गावती ने ये बनवाया था, ये सब दुर्गावती जी के समय के तालाब हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई तुम 2 एकड़ का तालाब बनाओ, हमसे 6 एकड़ ज़मीन ले लो। तो ये जब उनके ज़माने के और उनके बनाए हुए तालाब हैं, फिर गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया, जैसे हमारा शंकर साहब म्यूज़ियम या दरी खाना, ये जितनी चीज़ें हैं, तो ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में सारी आ गई। तो अभी जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने दिया है क्या सरकार को कि ये तालाब हैं इनको बचाए रखने के लिए प्रयास? हमारी ऑलरेडी एक्चुअली बात हमारे दिल्ली हमारे हेड ऑफिस से लेकर के और कल्चर मिनिस्ट्री में दिल्ली में हमारे इंटेक के हेड ऑफिस में चेयरमैन से और ये जो डिपार्टमेंट के हेड है उनके डायरेक्टर से मिस्टर मनु भटनागर, उनसे बात हो चुकी है। प्लस हमारे मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से बात हुई है। चूँकि नगर निगम इंटेक के मेंबर है और नगर निगम आयुक्त भी मेंबर हैं, तो मैंने नगर निगम को बोला स्मार्ट सिटी हमारे इंटेक के मेंबर हो और स्मार्ट सिटी के सीईओ जो है वो मेंबर है। मैंने भाई आपके मेंबर बने रहने से नहीं होगा, केवल ये जो तालाब और ये जो चीज़ें हैं इसके संरक्षण का केवल काम ये नहीं कि आपने जेसीबी उतार दिया, उन्होंने वहाँ से जो वो जलकुंभी निकाली और निकाल करके फेंक दिया, और ये संरक्षण नहीं है। अगर आप इसको संरक्षित करना चाहते हो तो इसका तरीका फिर अलग है कि आप पूरा पानी वहाँ से निकालो, नीचे जो गंदगी जो जमा है, जैसे बहुत पहले हनुमान ताल में हुआ था, हमने 4-5 साल पहले अन्नू के साथ विश्वकन्या बावड़ी में किया था। तो भाई आप उसको पूरा निकालो, फिर उसके बाद जो अगर पानी का ऑटोमेटिक सोर्स है, आप पानी अगर कहीं से ला करके डाल रहे हो तो वो फिर जो पानी ज़मीन के अंदर का जो ऑटोमेटिक सोर्स होता है, घर में बोरिंग है, आपको कभी उसको मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम घर में अब आदत है, जिसकी आदत है फिल्टर का पानी यूज़ करने की, तो वो फिल्टर का पानी यूज़ करता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, अभी आपने बात की विश्वकन्या बावड़ी, तो ये कहाँ पर है? ये बाजना मठ के सामने ICMR से थोड़ा सा आगे एक पुरानी एक बिल्डिंग बनी हुई है, अखाड़ा है, उसके ठीक बगल में मेन रोड पे ही है बिल्कुल। आप अगर रोड से जाएंगे, उसके बगल में काल भैरव का, हाँ, काल भैरव का मंदिर है। तो उसको विश्वकन्या बावड़ी क्यों बोलते हैं? ये विश्वकन्या बावड़ी ये एक किंवदंतियों में और कथाओं में है कि गुजरात के एक राजा थे, उनके मतलब उनके राजकुमार की हत्या के लिए जो है वो वहाँ की जो रानी थी उनकी वो जो थी,
तो उन्होंने एक उस समय विष कन्या हुआ करती थी पुराने ज़माने में, तो उस विष कन्या को वो मतलब अपने साथ लिया, मिलाया कि तुम इसको जैसे भी डसो, जो भी करो और इसको मार डालो। लेकिन ये चीज़ जब तक मतलब राजा के जासूसों ने उन चीज़ों को पिक्चर में ले आए और ये चीज़ हुई कि भाई इसको मतलब पकड़ा जाए इनको, तो वो गुजरात से भागी वहाँ से, और वो भाग करके आकर के विश्वकर्मा बावड़ी के अंदर जो है तालाब के अंदर ही रूम और वो बने हुए थे जिसमें पानी नहीं जाता था। वो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसा था। और उसके सामने एक उसी रोड पे सामने जो एक शादी बारात घर है, वहाँ पे भी एक तालाब था। तो वो उस तालाब में रहती थी, वो करती थी, छुपने का मतलब करती थी, और उस तालाब को यूज़ करती थी दूसरे तालाब को नहाने धोने, पानी पीने, क्योंकि उस समय ये गंदगी नहीं थी। कई सौ साल पहले की बात है, 400 साल से ऊपर हो गया, 500 साल हो गया। तो वो जो दूसरा तालाब था वो तो पूरा ख़त्म कर डाला गया, मतलब उस लोग कचरा डाल डाल के उसको ख़त्म कर दिया। अब केवल विश्वकर्मा बावड़ी है। विश्वकर्मा बावड़ी में जो लोधी जी जिन्होंने कब्जा कर रखा था, जो पहलवान अखाड़े वाले हैं, उन्होंने, मैं उनके पास गया था कि भाई आपने ऐसा ऐसा है, हमें इसको कंजर्वेशन का काम करना है। मैंने बताया मैं कमिश्नर ऑफिस से आया हूँ, इंटेक्स से हूँ, ये पुरातत्व से संबंधित संरक्षण है। तब ने बताइए आपने क्या किया है? अरे सर वो ऐसा है, ये है, वो है। उन्होंने जो नेचुरल सोर्स था पानी का विश्वकर्मा बावड़ी में, उसको बंद कर दिया था। तालाब की सफाई करी होगी और नेचुरल सोर्स को बंद कर दिया। अब क्या है स्थिति में? वो उसमें क्या करते हैं कि वो 4-5 जगह से पाइप लगा करके उसमें पानी भरते हैं। किस घर का कैसा क्या पानी आ रहा है आपको क्या मालूम? फिर उसी पानी में ऊपर का भी पानी भर रहा है, नाले का भी पानी आकर के मिल रहा है, सारी चीज़ें रहती। फिर उसमें उसकी गंदगी का दूसरा आपने कॉलम क्रिएट ये कर दिया कि उसमें आप बत्तख पाल लो। बत्तख की जो बीट और बत्तख से जो गंदगी क्रिएट होती है, जो जम्स क्रिएट होते हैं, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो मैंने बोला ये सब आपने क्या किया, क्यों किया, किससे पूछ कर किया? आपकी प्रॉपर्टी है, नजरुल की प्रॉपर्टी थी वो। मैंने तो पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया था SDM से और तहसीलदार से कह करके, हमने ये आप नहीं कर सकते इसको। अब इसके कंजर्वेशन के ऊपर हमारी ये चल रही है कि फिर से उस तालाब को पूरा, वो मुझे इमीडिएटली उन्होंने बारबेट फेंसिंग करा दिया था और चाबी अभी देने लगे। सर वो मैं नहीं जानता। हमने कहा मैं अभी चाबी अभी कुछ नहीं, अभी आप जब तक रखे हो तब आप रखे रहो इसको, और हम जिस दिन कंजर्वेशन का काम करेंगे उस दिन हम आपसे पोजीशन ले लेंगे। उसके बाद अगर हम आपको पोजीशन देंगे तो आपको हम इसका एज कि आप इसके संरक्षक बन के काम कर रहे हो, यूज़र नहीं कि कोई आदमी यहाँ पे बैठ कर के बीच में दुर्गा जी सजी हैं, गणेश जी सजे हैं, लोग गंदगी फेंकी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, हमने ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो दोस्तों, विश्वकन्या बावली आज है, लेकिन उसकी सफाई, उसके रख रखाव के लिए अभी बहुत सारे प्रयास बाकी हैं। बहुत डॉक्टर संजय मल्होत्रा जी से चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।